नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर रिजल्ट को 23 मई को यहां पर डिक्लेयर कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹2 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1171 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1001 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1235 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की रेवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रेवेन्यू में 5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 64 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 48 करोड़। प्रीवियस ईयर में 43 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में 1033 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 955 करोड़। प्रीवियस ईयर में 1060 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। एक्सपेंसेस कम क्यों हैं? क्योंकि कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 223 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 111 करोड़। प्रीवियस ईयर में 228 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 164.58 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में 94.02 करोड़। प्रीवियस ईयर में 164.90 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 0.19% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.66 है। प्रीवियस क्वार्टर में ₹1.52। प्रीवियस ईयर में ₹2.67 देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें एक गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी के ईपीएस में क्यों गिरावट देखने को मिल रही है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ईपीएस भी कम आते हुए नजर आया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में मुझे निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 0.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।